कीचड़ में रहकर कमल बनना आसान नहीं है। अगर हम अपनी जिंदगी की सारी एनर्जी कीचड़ साफ करने में लगा देंगे तो एक दिन हम कीचड़ ही हो जाएंगे। तो हमें कीचड़ साफ नहीं करना, यानी कि समाज की बुराइयों की चर्चा नहीं करनी। हमें समाज की बुराइयों में रहकर खुद को कैसे ग्रो करना है, खुद को कैसे बाहर निकालना है, खुद पे कैसे काम करना है। अगर हम अपनी वो एनर्जी जो हम बुराई को बोलने में वेस्ट कर रहे हैं उसको अपने आप को संवारने में लगा दें तो शायद हम बहुत आगे जा सकते हैं। सत्य यही है। पर हर चीज की एक प्रक्रिया होती है, एक रास्ता होता है, एक ढंग होता है और एक गुरु होता है जो इन सब चीजों के बारे में हमें बताता है। नहीं तो दो लोग जब भी आपस में मिलते हैं, अभी हमारे चीफ गेस्ट आने वाले हैं तो कुछ समय है तो मैं ये चर्चा कर रही हूँ, इसके लिए क्षमा चाहूंगी। आपका आदेश हो तो मैं खामोश भी रह सकती हूँ, जैसे आपकी इच्छा। तो हमें ये सब लोग चाहिए होते हैं क्योंकि पता हमें सब होता है। हम कोई भी नहीं कह सकता कि मुझे सत्य पथ का पता नहीं था, मुझे सही रंग। एक धोनी कैसे बना, गली क्रिकेट से क्रीज की क्रिकेट तक कैसे पहुंचा, एक जन भी नहीं कह सकता कि मुझे पता नहीं है। और मुझे पता नहीं है तो मैं अपने बच्चों को नहीं बता सकता। सबको सब कुछ पता है, सबको सब कुछ पता है। सवाल ये है कि कितने उसको लागू करते हैं, कितने सिर्फ देखते हैं, कितने सिर्फ बात करते हैं और कितने कहते हैं अरे छोड़ो ना, ये उसकी किस्मत है, कॉफी गरम करो और पकोड़े तल लाना साथ में। वो आदमी जिसने अपना जीवन लगा दिया, उसके मैच को हम चाय और पकोड़ों के साथ हवा कर देते हैं। वहां से जो लेसन हमें लेना था, जो हमारे दो बच्चे हमारे दाएं बाएं बैठे हुए हैं उन तक वो मैसेज नहीं पहुंचता, क्रिकेट का आनंद लिया जाता है। हर चीज में एक खुराफात होती है, हर चीज में एक मैसेज होता है जो हमें निकालना होता है। अच्छाई में भी मैसेज होता है, बुराई में भी मैसेज होता है। ऐसा नहीं है कि बुराई में मैसेज नहीं होता, उसमें भी मैसेज होता है। डिपेंड करता है हम चुनते क्या हैं, हम मोती चुनते हैं या हम कांटे चुनते हैं। चार लोग आपस में बैठते हैं, पॉलिटिक्स की चर्चा करते हैं, मौसम बड़ा खराब है, पॉलिटिक्स का बुरा हाल है, सड़कों का तो ऐसे ही है, पैसा पता नहीं जाता कहाँ है, बच्चे तो आजकल गलत रास्तों पर चल रहे हैं, माँ बाप भी बूढ़े होकर परेशान करने लगते हैं। ये डिस्कशन हो रहा है ग्रुप के अंदर। एक चीज समझने वाली है, हम जो बोलते हैं वो 10 गुना होकर हमारे पास वापस आता है। इसे कड़वा सच कहे, सच्चा सच कहे, माने। बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो नहीं मानते, तो वो अपनी जीवन रेखा पे नजर डाल सकते हैं। हम सब लोगों का आज जो प्रेजेंट चल रहा है, प्रेजेंट वो हमने पास्ट में लिखा था, इसीलिए आज वो इस तरह से हमारे सामने आया है। अगर प्रेजेंट में कोई चैलेंज हमारे सामने आ रहा है तो कभी हम ये नहीं कह सकते कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, फिर मुझे ये क्यों देखना पड़ा। हमारी लेखनी से जो चलता है वही हमारा वर्तमान बनता है, और आज वर्तमान में हम जो करते हैं वो हमारा भविष्य बनता है। हमारे लिए जो लिखा गया है हमारे सिवा किसी को नहीं मिलेगा। हमारा पूरा लेखा जोखा हमारे ही पास आने वाला है। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। तो ये जो बांसुरी बज रही है बड़ी मीठी बज रही है, और इस मैसेज की कहीं ना कहीं सत्यता को प्रमाणित भी कर रही है कि ये जो कुछ भी कहा जा रहा है ये कठोर सत्य है, कटु सत्य है। पर अगर हम इस सत्य को मान और जान लें तो हम जिंदगी में कहां से कहां पहुंच सकते हैं। हम सबके पास लिमिटेड एनर्जी होती है, सबको 100 मिली है, सबके पास 100 एनर्जी है। उस 100 में से जाती कहां कहां है, 80% कहां जाती है, 20% कहां जाती है। जहां जाती है वही हम बन जाते हैं। जहां भी हमारी एनर्जी हम लगाते हैं वहीं हम ग्रो कर जाते हैं। तो हम किस हिस्से में अपनी एनर्जी लगा रहे हैं। एक कुक खाना बनाने में एनर्जी लगाता है तो स्वादिष्ट खाना बना देता है, माली पौधों में एनर्जी लगाता है तो सुंदर फूल खिला देता है।
एक दर्जी कपड़ों में एनर्जी लगाता है तो खूबसूरत पोशाक बन जाती है। हम अगर नेगेटिविटी में एनर्जी लगा रहे हैं तो वही बड़ी होगी, उसी का वट वृक्ष बनेगा और उस पर कंटीले पौधे ही उगेंगे, कंटीले फूल ही आएंगे, फिर हम शिकायत करने के लायक नहीं होते। यही जिंदगी का बहुत खूबसूरत सा सच है। कोशिश करिए, मौन रहिए। ये बहुत मोटा है, ये बहुत छोटा है, ये सुंदर नहीं है, ये कैसा है, इसके बाल कम है, इसका चश्मा मोटा है, इसने साड़ी कैसी पहनी है, ये जगह अच्छी नहीं है, कितना स्टिंग कर रहा है, ये बहुत खूबसूरत है, ये बढ़िया है। हम हर चीज में जज बन जाते हैं, जैसे हमने जज की कोई डिग्री ले रखी है। बिना डिग्री के जज पूरी धरती पर घूम रहे हैं। Who are we to point out कि तुम अच्छे क्यों नहीं लग रहे हो? हम कौन होते हैं? मौन रहिए। जब ये मुंह खोले तो अच्छा ही निकले। अगर हम अच्छा नहीं बोल पा रहे तो चुटकी काटिए खुद को, नहीं बोलना। किसी को मोटा बोला तो मोटे हम खुद होने वाले हैं। आज से 10 साल के बाद, 5 साल के बाद कोई प्रॉब्लम होने वाली है, उस चैलेंज में आप कब मोटे हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, और ये भी पता नहीं चलेगा कि मैं मोटा हुआ क्यों, ये भी नहीं चलेगा। उसका राज यही है कि हम जिसको भी देखते थे उस पे कोई ना कोई कमेंट और तर्कश कस देते थे। तुमने मुझे ऐसा कहा कैसे, तुम्हें तो मैं बताऊंगा, तुम्हें तो मैं देख लूंगा, तेरे घर का तो पानी भी नहीं पीऊंगा, तेरे दरवाजे के आगे से तो गुजरूंगा भी नहीं, 7 जन्म तक तेरी शक्ल भी नहीं देखूंगा। हैंगर टंगे हुए शरीरों के ऊपर अलग अलग हैंगर टंगकर 60-70 किलो का वजन 250, 300, 400 किलो का बना रखा है, और गर्दन अहंकार से यूं तली हुई है। सोचो कितनी पीड़ा में है, कितनी पीड़ा है। सारे हैंगर उतार कर फेंक दीजिए, सारे हैंगर फेंक दीजिए, देखिए गुलाब से हल्के हो जाएंगे। किसी ने कुछ भी कहा हरिओम, किसी ने कुछ भी कहा हरे कृष्णा, किसी ने कुछ भी कहा प्रभु इच्छा। कोई पूछे क्या हाल है, शरीर के कितने भी हिस्सों में दर्द हो, प्रभु कृपा चल रही है, क्योंकि मेरा किया मेरे आगे आया है। किसी से शिकायत नहीं करनी और उसकी चर्चा भी नहीं करनी। जिसकी चर्चा करेंगे वो बढ़ जाएगा, जिसकी चर्चा नहीं करेंगे वो सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। चर्चा भी, टांग में दर्द है, गर्दन में दर्द है, यहाँ दर्द, जिसको बता रहे हैं उसने ठीक नहीं करना, आपको ठीक डॉक्टर ने करना है। आपने 1 को बताया, 1 ने 4 को बताया, 4 ने 10 को बताया, 10 ने 50 को बताया, और आधे शहर को पता चल गया कि ये आदमी हॉस्पिटल में है या इसको ये दिक्कत है। अब आपको भी पता है दुआएं देने वाले आधे हैं और आधे दूसरे होते हैं। नो चर्चा एक्सेप्ट डॉक्टर, जिसने दवा देनी है और इलाज करना है। बाकी सब जगह मौन, मौन, इससे बड़ा सुख कोई नहीं है। मौन रहने से जो समृद्धि, भाग्य हमारी तरफ आने के लिए दौड़ रहे हैं ना, वो हमें प्रवेश कर जाते हैं। वो हम तक आना चाह रहे हैं और हमने बोल बोल के ऐसे अपने इर्द गिर्द औरे बना रखे हैं, समृद्धि आती है बाहर से ही गिर जाती है, क्योंकि नेगेटिविटी का औरा तगड़ा हुआ पड़ा है। भाग्य आता है लौट जाता है, अच्छे कर्म आते हैं लौट जाते हैं। कैसे घुसेंगे अंदर? हमने औरा टाइट कर रखा है नेगेटिविटी का। खबरदार जो मेरे अंदर है तो। और जैसे ही हम मौन रहे, धीरे धीरे ये ऑरा मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। एक दिन पूरा मेल्ट हो जाएगा, और जब मेल्ट हो जाएगा तो चारों तरफ की समृद्धि हमारी तरफ आनी शुरू हो जाएगी। यही बेसिक थंब लॉ है। मुश्किल होता है क्योंकि हमें बचपन से ऐसी ही आदत डाली हुई है कि कुछ ना कुछ बोलते रहो, कुछ ना कुछ कहते रहो, कमेंटबाजी करते रहो, तर्कश से बाण निकालते रहो और बाण चलाते रहो। हमारी ट्यूनिंग ही ऐसी हुई है, हमें बड़ा ही ऐसे किया गया है। तो मौन रहेंगे। बहुत सारे लोग जो अभी यहाँ पर बैठे हैं, अभी कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और हम कार्यक्रम की तरफ बढ़ चलेंगे। तो जितने लोग अभी यहाँ पर हैं, हम सब वचनबद्ध होते हैं अपने साथ, किसी दूसरे के साथ नहीं। जब हम दुनिया से जाएंगे तो वहाँ पे मेरा बही खाता खुलेगा, मेरे पड़ोसी का नहीं खुलेगा, मेरे हस्बैंड का भी नहीं खुलेगा, बच्चों का भी नहीं खुलेगा, मेरा खुलेगा। मेरे बही खाते में डेबिट क्या है और क्रेडिट क्या है मुझे झेलना है, मुझे झेलना है।
जब एक कवि से पूछा गया ना, तुम ये चोरी क्यों करते हो? उन्होंने बोला, मैं परिवार चलाने के लिए करता हूँ, बच्चे पालने के लिए करता हूँ। बोले एक बार घर जाओ। स्वागत है अनु जी, बहुत बहुत स्वागत। तिलक वाली कमेटी प्लीज मेहमानों का स्वागत कीजिए प्रेम से, फूलों से। वो खो गई आपकी उसमें सभी खो गया मैम। सुस्वागतम, सुस्वागतम। तो हमारा बही खाता खुलेगा। तो जब कवि को बोला गया घर जाकर पूछ कर आओ, तुम्हारे इस दुष्कर्म में क्या वो तुम्हारे साथ हैं? तो जब कवि पूछने गए, उन्होंने पत्नी से पूछा कि वो चोरी करते हैं तुम्हारे लिए ताकि घर का भोजन आ सके, क्या तुम हिस्सेदार हो? वो बोली कि तुम्हारी मृत्यु कभी होगी, उसकी कभी होगी, कैसे हिस्सेदार बन सकते हैं? और ये तुम करते हो, मैंने कब तुम्हें कहा चोरी करके धन कमाओ, अच्छे काम करके धन कमा लो, मैंने तो कभी नहीं कहा। तो वो साइड में हो गई। सेम काम बच्चों ने किया, पापा हमने तो आपको कभी नहीं कहा डाका डालो। वो वापस गए और नारद मुनि से बोले कि इसका हिस्सेदार तो कोई नहीं बन रहा। तो बोले फिर क्यों कर रहे हो ये काम? वही करो ना जो उचित है, क्योंकि अपना बही खाता यूं कच्छ में दबाएंगे और ऊपर जाएंगे, सामने खुलेगा। अब नेगेटिव में ज्यादा है या पॉजिटिव में ज्यादा है, उस हिसाब से तय किया जाएगा कि हमारे साथ क्या सलूक होने वाला है। तो उस पे गौर करते हुए अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को बिताना है, खूबसूरती से काटना है। अभी तक हम जो भी कर चुके, कई बार मन में संशय आता है कि मैं तो बहुत गलत काम कर चुका हूँ, मैं तो बहुत कुछ कह चुका हूँ, मैं तो बहुत कुछ बोल चुका हूँ। परमात्मा कहते हैं जिस घड़ी तुम जागृत हो गए और तुमने कहा मैं जागृत हो गया और आज के बाद मैं प्रयत्न करूंगा कि मैं ऐसा नहीं करूं, और तुमने अगर प्रयत्न भी कर लिया तो मैं तुम्हारे लिए आ जाऊंगा। उसी घड़ी से मैं तुम्हारे साथ चल पड़ूंगा, मैं तुम्हारा हाथ थाम। देखिए, प्रयत्न करने पर भी प्रभु उठकर आने को तैयार हैं कि ये बच्चा मेरा कह रहा है कि मैं कोशिश करूंगा। और जब हम कोशिश करते हैं तभी हम करते हैं। जब हम कोशिश भी नहीं करते तो सब वैसे ही चलता है जैसे चलता चला आ रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। सबसे पहला कदम अवेयरनेस होती है, क्या मैं जागृत हूं कि मुझे अपने बदलाव कैसे करने हैं। फिर स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं, पूरी प्रक्रिया रहती है उसकी कि हम आगे हमें क्या करना है, क्योंकि हमारे माइंड के पैटर्न्स डिसाइडेड होते हैं, हमें खुद ही नहीं पता होता। जैसे आप कार चलाते हैं, समालखा आ जाता है, आप कहते हैं ओह समालखा आ गया, पता ही नहीं चला। तो गाड़ी किसने चलाई? मेरी गाड़ी कौन चला रहा था? मैं खुद ही बैठा था ड्राइविंग सीट पे, बातें कर रहा था, सैंडविच खा रहा था, परांठी खा रहा था, पकोड़े खा रहा था, और एकदम से बोला अरे समालखा आ गया, पता ही नहीं चला। रोड पे गाड़ी चला रहे हैं, 100-110 पे गाड़ी चल रही है, मुझे पता ही नहीं गाड़ी कौन चला रहा है। गाड़ी मेरा सबकॉन्शियस माइंड चला रहा था। मेरी वो आदतें जो मुझे पड़ी हुई हैं, जिनको करते टाइम मुझे पता नहीं चलता। ऐसे ही कहते हैं ना, गलती नहीं होती, मुझे पता ही नहीं कि मैंने ये अच्छा मैंने ऐसे बोला था, मैंने ऐसे कहा था, क्योंकि मुझे उसकी आदत पड़ चुकी है। ऐसे ही हमें बहुत सी आदतें पड़ चुकी हैं, वो सारी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर बैठ गई हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि ये काम कैसे हो जाता है। और हमारा, जैसे लेडीज स्वेटर बनाती है शुरू शुरू में देख देख के, गुंडे देख देख के, रोटी गोल बनाती हैं शुरू में देख देख के। जब नई नई गाड़ी चलाना सीखते हैं तो दिल कलेजा ऐसे हलक से बाहर निकलता है बार बार कि कहीं लग ना जाए, कुछ हो ना जाए। गियर के नीचे देखते हैं तो ड्राइवर कहता है मैडम ऊपर देखो। कहाँ? मैंने जब गाड़ी सीखी तो मैंने खंबे को देख के हॉर्न बजाया था, खंबे को देख के, क्योंकि वो एक नया प्रयास था। ऐसी परिस्थिति में हम गाड़ी चलाते हैं और उसके बाद ऐसे आनंद में गाड़ी चलती है कि हमें पता ही नहीं कि हम कहां से कहां निकल गए और गाड़ी स्वतः ही चल रही है। ऐसे ही जीवन में अच्छे बुरे काम स्वतः ही हो रहे हैं, पर हमें रोक कर देखना है कि जो मैं कर रहा हूं वो मैं क्या कर रहा हूं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।